नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पिछली वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स देख लिए थे, उसकी प्रॉपर्टीज देख ली थी। तो आज की वीडियो में हम जो करेंगे वो करेंगे एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एडजॉइंट क्या होता है। जो एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स है वो क्या होता है कि ट्रांसपोज होता है किसका, कोफैक्टर मैट्रिक्स का। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि the adjoint of a square matrix is the transpose of its cofactor matrix। ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, वो क्या है कि ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो कि जो एडजॉइंट है वो हमेशा किसका निकल सकता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकल सकता है। तो सबसे पहले हम देख चेक करते हैं कि जो मैट्रिक्स है क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तब उसका माइनर्स निकालेंगे। माइनर्स के बाद हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स अप्लाई करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, स्टेप भी लिख देता हूँ कि कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हम चेक करेंगे क्या कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है गिवन है क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले चेक किया जाएगा गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसके रो जो है वो कॉलम्स के इक्वल होते हैं। ठीक है क्या, जिसके रो क्या होंगे हमेशा कॉलम्स के इक्वल। तो मैं लिख देता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, रो इज इक्वल टू कॉलम। अब जब हमने चेक कर लिया जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब हम क्या करेंगे, पहले उसके माइनर्स निकालेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फाइंड माइनर्स। ठीक है जी। जब माइनर्स आ गए हमारे पास, उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई कोफैक्टर। हम कोफैक्टर अप्लाई करेंगे। कोफैक्टर क्या होता है ये भी मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई ईच माइनर बाय -1 i प्लस जे। ठीक है, i प्लस जे इंटू एम आई जे। ये एम आई जे क्या है, ये माइनर्स है। ये क्या है, -1 क्या है, हम को फैक्टर्स निकालते हैं तब। आई जे क्या है, आई का मतलब रो, कॉल जे का मतलब कॉलम। और जो इसको क्या करेंगे, को फैक्टर्स को, माइनर को फैक्टर निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। किससे, माइनर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, को फैक्टर, है ना। तो जो को फैक्टर निकल के आएंगे हमारे पास, उसको क्या करेंगे, उसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म देंगे। तो मैं लिख देता हूँ, फॉर्म दी कोफैक्टर्स मैट्रिक्स। ठीक है जी।
अब ये जो साइन डिपेंडिंग होंगे, इसमें जो साइन आएंगे वो किसके डिपेंड आएंगे, वो डिपेंड किस पे होंगे, रो एंड कॉलम्स के ऊपर डिपेंड होंगे। जब हमारे पास फॉर्म ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई, कोफैक्टर्स का हमारे पास मैट्रिक्स आ गए, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज कर देंगे किसको, कोफैक्टर मैट्रिक्स को। तो मैं लिख देता हूँ ट्रांसपोज दैट कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, जो हमें क्या देगा, दैट गिव्स यू, जो हमें देगी एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी। ये अब क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके हमें क्लियर होगा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है हमें, ए इज इक्वल टू 1 3 2 4, ठीक है। अब कैलकुलेट क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप यही देखेंगे कि क्या जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखो कितने हैं, कितनी रो है, 2 रोज है, 2 बाई 2। यस, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब इसका क्या करेंगे हम, अप्लाई कोफैक्टर, कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर देखो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो कोफैक्टर हमें पता ही है ना। तो मैं लिख देता हूँ, कलर कुछ अलग सा लेते हैं यहाँ पे, ताकि नोट्स आपके पास बने जाएं। जिनको भी नोट्स चाहिए वो हमारी स्कॉलर ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप फ्री मटेरियल में जाके वहाँ पीडीएफ सेक्शन होगा, वहाँ से आप फोल्डर बना होगा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए इन 8, ठीक है। तो निकालते हैं, ठीक है। पहले C11 का निकालते हैं, C11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर ऑफ 1, इसका ये 1, जब 1 ये रखेंगे इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, ये ओनली 4, तो माइनस कितना आया इसका 4। तो मैं लिख देता हूँ -1, ठीक है। एक मिनट, ये मेथड होता है हमारे पास निकालने का, कोफैक्टर से अप्लाई करने का। -1, ऊपर साइन किसके अकॉर्डिंग लगेगी, रो अकॉर्डिंग के, हम किसका निकाल रहे हैं, C11 का निकाल रहे हैं। तो 1 + 1 IJ, यहाँ जो लिखा है मैंने, यहाँ I11 IJ इंटू में इसके सामने क्या आएगा, ओनली ये 4, तो 4, तो क्या आ जाएगा 4, कोफैक्टर क्या आ जाएगा 4। उसी तरीके से देखो, अच्छा ये 4 क्या है, ये माइनर्स है, ये माइनर्स,
क्योंकि जब हम इसका निकाल रहे हैं तो ये बचा क्या, ओनली 4। तो 4, ये जब इसका निकालेंगे C12 का निकालेंगे तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 3 बचेगा। उसी तरीके से जब 21 का निकालेंगे तो ये सामने क्या बचेगा, 2 बचेगा। उसी तरीके से जब 4 का निकालेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा, है ना। तो साइन यहाँ पे किसका आ गया, फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम था, तो 1 1 और हो गया, पावर होगी 2 और 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। उसी तरीके से नेक्स्ट जो को फैक्टर निकालेंगे हम C12 का, ठीक है। तो C12 C12 के सामने क्या बचेगा, जब ये डिलीट हो जाएंगे माइनस निकालेंगे तो बचेगा 3 ओनली। तो फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ 2 इज इक्वल टू -1, है ना। किसका निकाल रहे हैं, 1 2 का निकाल रहे हैं। तो ऊपर 1 + 2 रो एंड कॉलम, तो 1 + 2 इंटू में 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 पावर 3 हो गई, पावर 3 होगी तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ये अप्लाई किसके लिए, माइनस के साइन हो रहा है, तो आगे ये कितना आ गया, -3, ठीक है जी। उसी तरीके से को फैक्टर निकालेंगे हम किसका, 21 का, C21 इसका निकालेंगे हम को फैक्टर ऑफ 3, को फैक्टर ऑफ 3, तो -1 कितना, 2 प्लस में 1, ठीक है जी। 3 का निकालेंगे तो ये डिलीट बचा कितना, 2, तो माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 2 और साइन किसका आ जाएगा, -2 का, ठीक है। उसी तरीके से निकालेंगे C22 को फैक्टर, को फैक्टर ऑफ C22 क्या है, 4, तो C को फैक्टर ऑफ 4 इज इक्वल टू -1 2 + 2, माइनस कितना है, बचेगा 1 बचेगा। जब डिलीट करेंगे इसको और इसको तो कितना बचा, 1 बचा, ठीक है जी। और 2 + 2 4, और 1 की जब -1 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी की पावर 4 है तो कितना आ जाएगा, ये आएगा +1, ठीक है जी, +1। अब देखो को वेक्टर ए मैट्रिक्स को या को वेक्टर मैट्रिक्स, को वेक्टर के मैट्रिक्स क्या आएंगे, 4 -2 -3 और 1। ये A11 है, ये A1 है, ये A12 है, ये 2A21 है और ये क्या है, 2 2 है, ठीक है जी। अब इसका एडजॉइंट निकालने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है।
तो ट्रांसपोज कर देते हैं इसका। इस मैट्रिक्स का तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ये आएगा। ट्रांसपोज पता है हमें, रो कॉलम में, कॉलम रो में बदल जाते हैं। तो 4 -2 -3 और 1, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो क्या स्टेप रहे इसमें, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, माइनर्स निकालेंगे, फिर कोफैक्टर अप्लाई करेंगे, फिर देन इसके बाद फॉर्म दी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ये था जब हम 2/2 के लिए कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जब हम 3/3 मैट्रिक्स के लिए हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी है, वो भी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है जी। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है कोई, ठीक है, मेरे पास ए मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से है, एलिमेंट्स इसके 1 3 0 0 4 -6 -1 5 और -7। ठीक है जी। और इसका हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है फाइंड दी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड दी एडजॉइंट ऑफ दी मैट्रिक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले माइनर्स और कोफैक्टर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये जो हमारे पास गिवन है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कितनी रो है, 3 रो। कितने कॉलम्स हैं, 3/3। यस, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है जी। अब निकालते हैं इसके कोफैक्टर। अप्लाई करके, माइनर्स अप्लाई करके हम निकालते हैं इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो देखो मैं शॉर्ट में चलूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दी cofactors of the element of first row। ठीक है, फर्स्ट रो का निकालते हैं। तो फर्स्ट रो का हम निकालेंगे जब हम, आपको पता ही है फर्स्ट रो के माइनस कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं। तो फर्स्ट रो में हमने पिछली वीडियोस में किया है। तो सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, हमें पास क्या बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड को पकड़ेंगे, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3 0, ये और ये। फिर हम A3 को पकड़ेंगे, ये और ये हमारे पास डिलीट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3 4 0 -6। ठीक है, और साइन कैसे चलते रहेंगे, अल्टरनेट चलते रहेंगे। A11, अगर A11 होगा तो साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का। अगर A12 का करेंगे तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। और A13 करेंगे तो साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का, क्योंकि 3 + 4 पता है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे कैसे, -1 I प्लस में J यहाँ कर रहे थे। एक मैं बताता हूँ पूरा, -1 I प्लस में J इंटू में MIJ। ये क्या था, माइनस था, ये कोफैक्टर अप्लाई करने के लिए, और ये साइन अप्लाई हो रहे थे। ठीक है जी। तो देखो डिलीट करता हूं मैं, 4 5 -6, तो साइन किसका, प्लस का, साइन प्लस का। ठीक है जी। और
5 - 7 क्लियर। देन उसके बाद ए 1 2 का निकालते हैं तो साइन किसका आएगा माइनस का, और जब इसको डिलीट करूंगा मैं 3 5 0 - 7 तो मैं लिख देता हूँ 3 5 0 - 7 क्लियर। उसके बाद प्लस का साइन, प्लस के साइन में आएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ये बचा 3 4 0 - 6 3 4 0 - 6 ठीक है जी। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा -28 प्लस में 30 ठीक है। 7 चौका 28, साइन किसका आना था माइनस का, -6 × 5 30, माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, है ना, क्योंकि आपको पता ही है साइन किसका लगता है इसमें माइनस का, और माइनस का ही कितना है 30, तो माइनस माइनस साइन कितना किसका हो जाएगा प्लस का, तो मैंने डायरेक्ट ही यहाँ किसका साइन ले दिया प्लस का ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन -21 -0, उसके बाद प्लस प्लस में प्लस का -18 और -0, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 2, ये आ गया माइनस माइनस बाहर प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 2 21 और -18 ठीक है। 2 21 और 18 ये क्या आ गए हमारे पास कोफैक्टर्स आ गए हैं ठीक है। अब कोफैक्टर जो फाइंड आउट करेंगे वो करेंगे सेकंड रो में, तो मैं लिख देता हूं जी कोफैक्टर्स of the element of the second row ठीक है। अब सेकंड रो की सेम, सेकंड रो की भी सेम उसी तरीके से निकालेंगे, अब सेकंड रो को जब पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, जब 2 1 का निकालेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 0 1 -6 7। फिर जब 2 2 का निकालेंगे तो ये डिलीट और ये डिलीट, हमारे पास क्या बचेगा 1 0 -1 7। फिर जब इसकी बारी आएगी तो ये डिलीट और ये डिलीट, तो क्या बचा 1 0 -0 -6 है ना। तो देखो अब क्या है 2 1 2 1 -1 ठीक है। आई कितना है, आई कितना है 2, और जे कितना है 1, 2 + 1 3 1 पावर, तो साइन किसका लग जाएगा माइनस, साइन किसका लगेगा माइनस का साइन लगेगा, तो देखो माइनस, साइन कुछ इस तरीके से लगते हैं जब निकालते हैं हम प्लस माइनस प्लस ठीक है, माइनस प्लस और 2 और 2 3 माइनस ठीक है, प्लस और माइनस प्लस क्लियर। अब करते हैं यहाँ पे, यहाँ साइन आ जाएगा माइनस का, -0 -1 -6 -7 प्लस 1 -1 0 -7
माइनस का साइन 1 0 0 -6, तो कितना आएगा -0 -6 प्लस -7 -0 और साइन माइनस का -6 -0, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 -7 और 6। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ये सेकंड रो के क्या है, कोफैक्टर्स, और ये ऊपर क्या थे, ये थे फर्स्ट रो। ठीक है, अब निकालेंगे कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड रो। ठीक है, कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो। क्लियर, अब निकालते हैं साइन किसका, प्लस का, तो प्लस, अब जब इसकी बारी आएगी यहाँ पे, ये, तो ये डिलीट, ये डिलीट, हमारे पास क्या बचेगा 0 4 -1 और 5। फिर जब इसको पकड़ेंगे तो ये डिलीट, ये डिलीट, क्या बचेगा 1 3 -1 5। फिर उसके बाद जब इसको पकड़ेंगे तो ये डिलीट और ये डिलीट, क्या बचेगा 1 0 3 4, है ना। तो साइन प्लस का, प्लस के साइन के बाद 0 -1 4 और 5, कोमा 1 -1 3 और 5। फिर उसके बाद 1 0 3 4, जब ये थर्ड वाले को पकड़ा तो 1 3 0 4। अब निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, तो 5 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 से, तो 0 ही आएगा, तो ये आएगा 0 प्लस में 4, फिर आएगा -5 प्लस में 3। ये +3 कैसे आ गया, क्योंकि माइनस लगना था, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो +3 प्लस 4 -0, ये कितना आ गया 4 -8 और ये 4, और ये क्या आ गए थर्ड रो के हमारे पास। ठीक है, थर्ड रो के। अब सिंपल बात, अब क्या करेंगे, मैं एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स बनाएंगे, किसकी, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म अ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स। तो देखो पहले एलिमेंट्स क्या थे, 2 2 21 और -18। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 21 और -18, और दूसरा क्या था 6 -7 6, 6 -7 और 6, फिर आएगा 4 -8 और 4। ठीक है, अब इसका करेंगे एडजॉइंट निकालने के लिए, क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 2 6 4, रो किस में, कॉलम में, कॉलम्स किस में बदल जाएंगे, रो में। तो 2 6 4 21 -7 -8, फिर -18 6 और 4। तो ये क्या हो जाएगा,
एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कि एडजॉइंट ऑफ ए को मैं लिख देता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की। यूजीसी नेट में भी एक बार क्वेश्चन आया है इससे, इसका थ्योरम का, कि ऑप्शन दिए थे उन्होंने से पूछा था कि कौन सा ट्रू है। इम्पॉर्टेंट थ्योरम, ये थ्योरम क्या बोलती है कि एडजॉइंट ऑफ ए को अगर हम ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, क्या जो ए मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट निकाला है उसको अगर दोबारा हम ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें और उसी ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ये आई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको मैं दोबारा बोलता हूँ कि अगर किसी मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, और उस एडजॉइंट ए को हम ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दे जो इनिशियली हमारी मैट्रिक्स थी, तो वो वैल्यू किसकी आएगी, जो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है उसको अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। इस चीज को हम अब क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। इस थ्योरम को हम क्या करेंगे, प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो देखो मेरे पास यही लिख लेता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं। मेरे पास ए मैट्रिक्स है कुछ इस तरीके तरह से 1 1 2 1 1 2, ठीक है जी। 1 2 -1 1 -3 और 3, ठीक है। अब इसको वेरीफाई क्या करना है, हमने इसको प्रूव करना है क्या, कि एडजॉइंट ऑफ ए को अगर हम ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो वैल्यू ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसके इक्वल होगी। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें, सबसे पहले तो यही चेक करते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। यस, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है 3/3, ठीक है, ऑर्डर 3/3 है। अब इसका क्या निकालते हैं हम, इसके निकालते हैं हम क्या, कोफैक्टर्स निकालेंगे। लेकिन कोफैक्टर्स निकालने से पहले हमें क्या क्या निकालना है वो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, एक तो हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। एक हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, किसका, ए मैट्रिक्स का। क्लियर इतनी बात। तो ये ए मैट्रिक्स है, पहले इसका डिटर्मिनेंट ही निकाल लेते हैं हम। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको कि ए डिटर्मिनेंट is equal to 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3। क्लियर। अब निकालते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमें पता है कैसे निकलता है ना, फर्स्ट रो में वो करके हम निकाल लेते हैं। पिछली वीडियो में भी देख लिया था हमने, नहीं देखा जिनको नहीं पता वो पीछे जाके वीडियोस देख सकता है। तो ये कितना आएगा, 6 -3 -3, जब यहाँ से करेंगे तो 3 -6 आएगा, -6 और माइनस, ठीक है,
और प्लस 1, देन इसके उसमें करेंगे, एक मिनट, यहाँ से तो कुछ है 1 2 और -1, तो ये आ जाएगा -1 और -4, तो -1, ठीक है, -1 और -4, ठीक है जी। और ये 1 के उसमें है, ये भी 1 के हैं, ये भी 1 के हैं, है ना, तो बाहर लिखने की वो जरूरत ही नहीं है। तो कितना आ गया, 3 माइनस, माइनस ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और साइन माइनस का है बाहर, -9 -5, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, -11, ठीक है। ये -11 क्या है, डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट कितना है, -11, क्लियर। अब निकालते हैं कोफैक्टर, ठीक है जी। तो the cofactors of the element of first row in ठीक है, फर्स्ट रो का निकालते हैं, तो साइन A11 क्या आएगा, प्लस का, A11 के लिए साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि A11 क्या हो जाएगा, -1 प्लस स्क्वायर कितना, तो इसका कितना आ जाएगा, प्लस का, पहले में प्लस का साइन, तो प्लस, ठीक है, प्लस का साइन, उसके बाद ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 -3 -1 और 3, मैं इसको लिख देता हूं, प्लस 2 -3 -1 और 3, ये उसके बाद साइन किसका, 1 2, आई कितना है, रो कितनी है, तो पहली रो, और कॉलम कौन सा है, सेकंड, तो 3, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस, ठीक है। और जब ये डिलीट करेंगे सेकंड, तो क्या बचेगा, 1 2 -3 और +3, है ना, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि 1 -3 2 और 3, उसके बाद साइन प्लस का, तो 1 2 2 और -1, तो निकाल लेते हैं, प्लस 3 दूनी 6, 6 साइन माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, माइनस का साइन, 3 एकम 3, और माइनस का साइन लगेगा, और -6, तो ये साइन किसका हो जाएगा, प्लस का, तो +6, उसी तरीके से प्लस का साइन, तो ये कितना हो जाएगा, -1, और साइन माइनस का 2 दूनी 4, ठीक है जी। तो कितनी आएगी वैल्यू, ये आ जाएगा, 6 में से -3 गए, तो ये आ जाएगा 3 -9, 3 और 6 9, और बाहर माइनस है, तो 9 और -5, ये क्या आ गए, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स आ गए, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स। अब किसके निकालेंगे, अब निकालेंगे हम सेकंड रो के कोफैक्टर्स निकालेंगे, कितना, तो मैं इसमें जो मैट्रिक्स है इसको एक कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ ले आता हूँ नीचे, कॉपी, और यहाँ रख लेता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे,
ताकि दिखता रहे। अब द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, cofactors of the element of the second row, ठीक है। तो सेकंड रो का निकालेंगे हम। सेकंड रो के लिए यानी कि 2 1 का ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, कितना बचा 1 1 -1 और 3। तो साइन किसका आएगा -1, ठीक है। आई कितना है -1, आई 2 प्लस में j1 3, तो साइन किसका आ जाएगा माइनस का ही साइन आएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस, ठीक है, -1 1 -1 और 3। उसके बाद प्लस, प्लस का साइन आएगा 1 1 2 और 3, ठीक है। देन 1 2 1 -1, क्लियर। अब निकालते हैं -3 प्लस में 1, 3 कैसे, 3 3 और साइन किसका लगाना था बाय डिफॉल्ट माइनस का, और ये -1 है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया 3 + 1। उसके बाद प्लस, यहाँ देखो 3 -2 -1 -2, तो कितना आया -4 1 और 3, 4 1 3, ये क्या है सेकंड रो के, सेकंड रो के। अब निकालते हैं थर्ड रो के। मैं इसको नीचे ले आता हूँ कॉपी करके, यहाँ ये थर्ड रो के हमारे पास इधर स्पेस है, तो थर्ड रो के यहाँ यहाँ निकाल देते हैं, इसको यही रहने देते हैं, यहाँ पे स्पेस है तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे यहाँ स्पेस है हमारे पास, क्योंकि आगे भी करना है हमें क्वेश्चन ये सॉल्व, और तो मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं थर्ड रो के, ठीक है। थर्ड रो के हम निकाल रहे हैं। थर्ड रो में साइन किसका आएगा पहले प्लस का, ठीक है। तो प्लस जब करेंगे तो क्या बचेगा 1, ये डिलीट करेंगे 1 2 1 -3 1 2 1 -3, एक मिनट 1 2 1 -3, उसके बाद -1 1 1 -3, प्लस में 1 1 1 और 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा -3 -3 -2 -3 और -1,
ये आ जाएगा 2 - 1, तो ये कितना आ गया, -5, 4 और 1। ये क्या है, ये आए हमारे पास किसके, थर्ड रो के, ठीक है, थर्ड रो के। तो निकाल देते हैं, आपका कर देते हैं इसको। हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड रो सारे हैं, तो पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, तो मैट्रिक्स यही लिख लेते हैं इस तरफ ही, यहाँ कर देता हूँ मैट्रिक्स। तो पहला है -3, 3 - 9 - 5, तो 3 - 9 - 5, फिर 4 1 3 -4 4 और 1, ये क्या आ गई, कोफैक्टर की मैट्रिक्स, ठीक है। अब एडजॉइंट ए के लिए क्या करते हैं हम, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, तो इसका सॉरी इन्वर्स नहीं, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं हम। तो ट्रांसपोज कितना आएगा, 3 - 9 - 5 4 1 और 3 -5 4 और 1, ठीक है जी। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, थ्योरम में क्या पूछ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए को की मल्टीप्लाई किससे करनी है, ए मैट्रिक्स से। तो इसकी वेरिफिकेशन करते हैं इस थ्योरम की। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए है, यहाँ देखो ना, हमें क्या बोला गया, एडजॉइंट ऑफ ए को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, और जो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है उसका इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करो, क्या वो इक्वल है। तो इक्वल है हमें पता है, बाय थ्योरम पता है, लेकिन इस चीज को हम प्रूव कर रहे हैं, तो देखते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, adjoint of A multiplied by A, या इधर लिख लो इसको, ठीक है, इज इक्वल टू, मेरे पास ए मैट्रिक्स कितनी थी, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3, क्लियर। और मेरे पास जो ये को फैक्टर्स एडजॉइंट ऑफ ए आया वो कितना है, 3 -4 -5 9 1 और 4 -5 3 और 1, ठीक है। अब इसकी क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कितना आता है। तो आप कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन, मैं डायरेक्टली शॉर्टकट में लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास जो मल्टीप्लाई करके आया वो है 11 0 0 0 -11 0 0 0 -11, ठीक है। तो मैं -11 बाहर ले लेता हूँ, मेरे पास अंदर क्या बचा, मेरे पास अंदर क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। उसी तरीके से अगर ये क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स, ठीक है। उसी तरीके से मेरे पास डिटर्मिनेंट कितना आया था ऊपर, तो डिटर्मिनेंट मेरे पास आया था, जब मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा था यहाँ पे, तो -11, ठीक है। अगर मैं अगर हमें क्या प्रूव करना है, ए डिटर्मिनेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो मैं कर देता हूँ -11, कांस्टेंट ये बाहर रखा, और 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास,
देखो इधर, तो ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, -11 0 0 0 -11 और 0 0 0 और -11। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है, ये। ठीक है, उसी तरीके से मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई जब मैंने ए मैट्रिक्स से की तो मेरे पास कितना आया, ये भी कितना आया, -11 0 0 0 -11 0 0 0 -11। इसका मतलब क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए कि अगर मल्टीप्लाई हम ए मैट्रिक्स से करें, है ना, और जो हमारा ए डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, हेंस प्रूव्ड, हेंस रिजल्ट इज प्रूव्ड। मैं लिख देता हूं, यस ये जो थ्योरम है ये क्या है, सही है। तो मैं लिख देता हूं, हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड। क्लियर, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, या ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल देना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, और या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे सॉल्यूशन भेज सकते हैं, आपको जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए इस नोट्स की जो ये बने हुए हैं और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ प्री मटेरियल में जाके वहाँ एक सेक्शन होगा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का, वहाँ पे जाके आप डॉक्यूमेंट में जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ए मैट्रिक्स है हमारी कोई, ठीक है, ए की मैट्रिक्स की वैल्यू कुछ ऐसे है, -1 -2 और -2 2 1 -2 2 -2 1। ठीक है, और क्या करना है, show that the transpose of A is, ठीक है, show that the transpose A is 1/3 of its adjoint। ठीक है, कि जो ट्रांसपोज है ए का वो किसके बराबर होगा, एडजॉइंट के किसके बराबर होगा, 1/3 के बराबर होगा। ठीक है, इस चीज को आप प्रूव करिए और इसका सॉल्यूशन हमें भेज दीजिए। थैंक यू।